गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं डेली हम लोग इस टाइम इंग्लिश पढ़ते हैं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंजंक्शन, ठीक है। और कंजंक्शन के ऊपर एक बेसिक बात हम लोगों ने कल करी। फिर मैंने आपके लिए टाइप शुरू किया था कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो हमने शुरू किया था टाइप। उसके कुछ टाइप मैंने आपके लिए डिस्कस भी किए थे, उनको हल्का सा रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स कोरिलेटिव कंजंक्शन, या फिर आप उनको और क्या नाम दे सकते हो दोस्तों, कोरिलेटिव भी नाम दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो? कोरिलेटिव। तो यहाँ पे बेसिकली कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते क्या है वो देखिए। कंजंक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर्स, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं दोस्तों जहाँ पे पेयर्स में कंजंक्शन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो पेयर्स हैं दोस्तों आपके पास वो क्या है? आइदर और, ठीक है, नाइदर नॉर, बोथ एंड, दो यट और वेदर और, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे सारे क्या हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। अब यहाँ पे आइदर और पे ध्यान दीजिए। आइदर और का एग्जाम्पल मैंने आपके लिखा है, आइदर टेक इट और लीव इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आइदर के साथ किसका पेयर नज़र आ रहा है आपको? और का। और आइदर के साथ और का ही पेयर होता है। तो ये यहाँ पे सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। दूसरा देखिए नाइदर नॉर। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि भाई जो आइदर और है ये आपको नॉर्मली कैसे सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा दोस्तों? पॉजिटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा। और नाइदर नॉर की अगर बात करते हैं तो ये आपको कैसे सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा डियर फ्रेंड्स? नेगेटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा आइदर और नेगेटिव सेंटेंसेस में नाइदर नॉर। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि नाइदर की पेयरिंग किसके साथ है? नॉर के साथ। और आइदर की किसके साथ थी? और के साथ, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी ही है आपको। तीसरा आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है दोस्तों? बोथ और एंड। बोथ का पेयर किसके साथ बनता है? एंड के साथ। आपने सेंटेंस लिखा वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। तो देखिए बोथ का पेयर हमने किसके साथ लिया है? एंड के साथ। तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, अगला देखिए दो और यट, ठीक है। दो की पेयरिंग किसके साथ है? यट के साथ। तो आपने लिखा दो ही इज सफरिंग मच पेन यट ही डज नॉट कंप्लेन, कि यद्यपि वो बहुत ज़्यादा पीड़ा झेल रहा है लेकिन कोई शिकायत नहीं कर रहा है। तो आपको याद रखना है दो का जो पेयर है दोस्तों किसके साथ बनेगा? यट के साथ। नेक्स्ट है आपका वेदर और, ठीक है। ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर का पेयर किसके साथ बनेगा? और के साथ। तो आपने लिखा आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे, ठीक है। सेंटेंस आपने लिख दिया आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे, ठीक है। तो ये पांचों यहाँ पे कौन से कंजंक्शंस हैं फ्रेंड्स? कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट यस नो बता दीजिए।
आप सब लोगों को आवाज़ और वीडियो नज़र आ रहा है क्या? फटाफट एक बार कमेंट्स में बता दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि भी सब कुछ ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ये जो हमने डिस्कस किए हैं आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, दो, येट, वेदर और, ये आपको क्लियर है क्या? यस नो बोलिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, तो सब लोग बोल रहे हैं यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन है हमारे पास नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली की पेयरिंग हमेशा किसके साथ होगी? बट ऑल्सो के साथ होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नॉट ओनली की पेयरिंग हमेशा किसके साथ होगी फ्रेंड्स? बट ऑल्सो के साथ होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस आपने लिखा नॉट ओनली इज ही फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? जिद्दी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जिद्दी। इसके लिए एक और सिनोनिम आप क्या यूज़ कर सकते हैं? स्टबर्न भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं दोस्तों? स्टबर्न। ठीक है, इसका मतलब भी जिद्दी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि अगर आपने नॉट ओनली से वाक्य की शुरुआत की है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? इन्वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको एडवर्ब चैप्टर में भी सिखाई थी। तो नॉट ओनली इज ही फुलिश और नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बन गया? बट ऑल्सो के साथ। तो ये आपका बिल्कुल ठीक सेंटेंस हुआ। अब यहाँ पे नोट आपको एक दिया हुआ है कि व्हेन कंजंक्शंस आर यूज्ड एज कोरिलेटिव्स each of the correlated words should be placed immediately before the words to be connected। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी हम लोग कंजंक्शंस को कोरिलेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो जो कोरिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको हमें इमीडिएटली लिखना पड़ता है। किसके पहले लिखना पड़ता है? वर्ड्स टू बी कनेक्टेड, जिस वर्ड से हमें उसको कनेक्ट करना है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आपने लिखा ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। यहाँ आपने लिखा ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। तो कहने का मतलब ये है कि जब नॉट ओनली के बाद में क्या आ रहा है? आगरा, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। तो बट ऑल्सो के बाद में भी क्या आना चाहिए? नाउन। तो बट ऑल्सो के बाद में दिल्ली लगा रखा है, वो भी क्या है? नाउन। तो ये वाक्य आपका सही है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई? आपने लिखा ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा। तो नॉट ओनली के बाद में आपने क्या लगाया? विजिटेड, जो कि एक वर्ब है।
लेकिन बट ऑल्सो के बाद में आपने क्या लगा रखा है, दिल्ली, जो कि एक नाउन है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? हाँ ना बोलो फटाफट। फटाफट हाँ ना बोल दीजिए कि भाई यहाँ तक क्लियर है क्या, आगे चलें क्या? चलिए भाई, सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक और टाइप के कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के कंजंक्शंस पे, ध्यान दीजिएगा। अगला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है दोस्तों। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या बोलता है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टुगेदर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है दोस्तों? जोड़ता है क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक। इसका मतलब क्या हुआ? एक स्तर के वाक्यांश, ठीक है, एक स्तर के वाक्यांश को वो क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। एक स्तर के वाक्यांश को कौन जोड़ता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ता है। यहाँ पे देखिए, चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, आइदर, इंडिविजुअल और इकलौता, ठीक है, नाइदर और नॉर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइदर और जो है और नाइदर नॉर जो है, ये अलग अलग है, और इनको भी हम लोग किसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जब ये आइदर और एक साथ आता है, नाइदर नॉर एक साथ आता है, तो इसको हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जितने भी मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखे हैं दोस्तों, ये आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि भैया कौन से टाइप का कंजंक्शन है, तो आपको याद होना चाहिए। एक ही रैंक के क्लॉजेस को जोड़ेगा, मतलब दोनों का अर्थ जो होगा, दोनों वाक्यांशों का, वो एक होगा। इस तरीके से ये है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है क्या? फटाफट बता दीजिए।
चलिए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है दोस्तों क्यूमुलेटिव और कॉप्युलेटिव टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। जो हमारा शुरू हुआ है टॉपिक, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो एक रैंक के वाक्यों को जोड़ते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूमुलेटिव या फिर कॉप्युलेटिव, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इट मियरली ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर। ये केवल दो कथन आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये केवल दो कथन आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, वी कार्व्ड नॉट अ लाइन एंड वी रेज्ड नॉट अ स्टोर, कि हमने ना तो कोई लाइन खींची, ठीक है, यानी बिल्कुल छोटा सा भी कोई काम नहीं किया, ना कोई बड़ा काम किया, ठीक है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे, तो जो एंड है ये यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों, क्यूमुलेटिव या कॉप्युलेटिव कंजंक्शन है। केवल दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, ऐड। दूसरा एडवर्सेटिव, जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, उन्हीं के अंदर हम लोग अलग अलग कैटेगरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ये एक तरीके से सब कैटेगरी का काम कर रहे हैं दोस्तों। कैसे कैटेगरी का काम कर रहे हैं, सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी में सबसे पहले एंड की चर्चा हुई, तो एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी कौन सा टाइप है, क्यूमुलेटिव या फिर कॉप्युलेटिव, ठीक है दोस्तों। एडवर्सेटिव ये है जो आपको कैसी फीलिंग्स बताएगा, अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट एक्सप्रेस अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। दो कथन आपको दिए हुए हैं, उनमें अगर आप विरोधाभास दर्शाना चाहते हैं, अपोजिशन दर्शाना चाहते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एडवर्सेटिव का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ही इज स्लो, ही इज श्योर। आपको यहाँ पे दो चीजें दी गई है कि ही इज स्लो बट ही इज श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बट बीच में लगाया गया है। क्या लगाया है दोस्तों, बट, कि वह धीमा है परंतु निश्चित है, ठीक है। डिसीजन लेने में वो स्लो है लेकिन वो श्योर रहता है किसी भी चीज को लेकर। तो अपोजिट चीज है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, बट। यहाँ देखिए, आई वॉज annoyed स्टिल आई kept क्वाइट, कि भाई मैं जो था इरिटेटेड था, परेशान था, फिर भी मैं क्या रहा, शांत रहा, फिर भी मैं क्या रहा, शांत रहा। तो अपोजिट बात दर्शा रहे, तो क्या लगाया, स्टिल। तो स्टिल और बट दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग में किसके टाइप है, एडवर्सेटिव के टाइप है। किसके टाइप है दोस्तों, एडवर्सेटिव। अगला देखो, आई वुड कम ओनली दैट आई एम इंगेज्ड, ठीक है, कि मैं केवल तब आऊंगा जब मैं क्या रहूंगा, किसी काम में व्यस्त रहूंगा, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे अपोजिट है, ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज फटीग्ड, कि वो ठीक तो था, केवल वह फटीग्ड था। फटीग्ड का मतलब क्या होता हुआ है, थका हुआ, ठीक है। तो जब भी आपको अपोजिट फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो दो स्टेटमेंट्स में, तो आप बट, स्टिल, दैट, ओनली, इस तरीके के कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है क्या, फटाफट बोलो भाई।
चलिए, सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो थर्ड कैटेगरी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, वो है आपकी डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव। तो ये बेसिकली आपको किस चीज़ की जानकारी देते हैं दोस्तों? चॉइस। ठीक है, किसकी बात होती है यहाँ पे? बेसिकली चॉइस की बात होती है। ठीक है, चॉइस मतलब आपको चुनाव, ठीक है, उसकी आज़ादी मिलती है। तो इट एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में आपको चॉइस करने को मिलता है कि उसमें से आप एक चीज़ चूज कर सकें। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स के अंदर जब भी आपको कंजंक्शन लगाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? डिसजंक्टिव या फिर अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, शी मस्ट वीप और शील डाई, कि उसका रोना ज़रूरी है अन्यथा वो मर जाएगी, या और शी विल डाई। तो दोनों आपके पास, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, दोनों आपके पास क्या है दोस्तों? चॉइस है कि या तो रो ले या फिर क्या हो जाए, या तो रो ले या फिर क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आइदर ही इज मैड और ही फील्स मैडनेस। ठीक है, दया नहीं है, ये ही है कि या तो वह पागल है या फिर वो क्या कर रहा है? पागलपन का ढोंग कर रहा है। ठीक है, फीन का मतलब होता है दोस्तों प्रिटेंड करना। फीन का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड। हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं? दिखावा। ठीक है, अगला देखिए, ही इज नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर, कि दोनों चॉइस है कि ना तो वो उधार मांगता है ना उधार देता है। वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तो यहाँ पे चॉइस क्या है कि या तो धीमे चल लो या तेज चलो, क्योंकि अगर धीमे चलोगे तो आप उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे। तो जब भी आपको चॉइस की बात करनी हो तो आप कौन से कंजंक्शन यूज करते हैं? डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव। अगला है इलेटिव। इलेटिव क्या बोलता है? इट एक्सप्रेस एन इनफेरेंस। इनफेरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी चीज का रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। किसकी बात होती है दोस्तों? परिणाम की बात होती है। एग्जाम्पल देखिए, ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड। ठीक है, सारे जो सुरक्षा के संसाधन थे उनको नेग्लेक्ट किया गया, और इसी का परिणाम क्या हुआ कि जो प्लेग है वो तेजी से फैल गया। ठीक है, दोबारा सुनना कि सारे जो बचाव के साधन थे उनको दरकिनार किया गया, नेग्लेक्ट किया गया, और यही रीजन रहा किसका? और इसके परिणाम स्वरूप, इस तरीके से आप पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस की बात करता है, और परिणाम स्वरूप प्लेग नाम की बीमारी फैल गई। तो 4 जो है ये यहाँ पे इलेटिव कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे बढ़ा जाए क्या?
चलिए बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई यहाँ तक क्लियर है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे आगे देखना है आपको, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान देना है आपको। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या दिया हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पे आप समझिए सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट वर्ड से बना है सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेट का अर्थ होता है सहायक। क्या मीनिंग होता है दोस्तों, सहायक। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करेगा, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करेगा, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस ए क्लॉज टू अनदर, ठीक है, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ेगा, ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग, जो उसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरे मीनिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की बातें जब भी हमको एक्सप्रेस करनी हो तो हम लोग यूज़ करते हैं किसका दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। एग्जाम्पल देखिए, आई रेड द, ठीक है, मैंने क्या कहा, आई रेड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट्स मी। तो आई रेड द पेपर, ये मेरा फर्स्ट क्लॉज हो गया, और इसका मीनिंग लेने के लिए मैंने आगे लिखा कि इट इंटरेस्ट मी, कि भाई मैं न्यूज़पेपर पढ़ता क्यों, क्योंकि मुझे इसमें रुचि है, इंटरेस्ट है। और बिकॉज यहाँ पे कौन से कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या, हाँ ना बोलो फटाफट। सभी लोगों के मैसेज आ गए हैं कि भी क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपना, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एक बेसिक परिभाषा हम लोगों ने समझ ली। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को थोड़ा और डिटेल में चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, दिया हुआ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर द चीफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, यहाँ पे कुछ मुख्य, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने लिखे हैं। इनको आपको क्या करना है दोस्तों, लर्न करना है। क्या क्या है इसमें, आफ्टर है, बिकॉज है, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर और व्हाइल, ये सारे क्या हैं दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, सबऑर्डिनेट करने के लिए क्लॉजेस नज़र
आएंगे। अभी अभी आप परिभाषा पढ़ के आ चुके हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या बोलता है कि जब हम लोग एक क्लॉज की डिपेंडेंसी, निर्भरता दूसरे क्लॉज पे दर्शाए तो उसी के लिए हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखो, यू विल पास, कि तुम पास हो जाओगे, और पास होने के लिए कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, यू वर्क हार्ड, अगर मेहनत करोगे। और इफ से आपने जोड़ा है तो इफ यहाँ पे क्या है दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा देखो, सिंस यू से, ठीक है, आपने लिखा सिंस यू से, चूंकि तुम कह रहे हो, आई मस्ट बिलीव इट, मुझे इस पे विश्वास करना होगा, ठीक है। तो सो यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग। अ बुक इज अ बुक, ठीक है, एक किताब है। ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑल्दो है ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अरे यस नो बोलो फटाफट। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? फटाफट यस नो बोल दीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें। कैसे चलाऊंगा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं भाई। अब यहाँ पे आपको देखो क्या दिया हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को उनके मीनिंग के आधार पर भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आई वुड डाई बिफोर आई लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। दूसरा आपको दिया हुआ है, नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्नड टिल इट इज़ कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ टिल। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सॉ यू, कि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जब से मैंने आपको देखा है। तो ये यहाँ पे अलग अलग तरीके से कैटेगरी से हम लोग इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आई वुड डाई बिफोर आई लाइट, की झूठ बोलने से पहले मैं मरना पसंद करूँगा। तो ये यहाँ पे बिफोर जो है ये किसकी बात कर रहा है भाई, कंडीशन की। नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न टिल इट कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ। तो ये यहाँ पे टिल जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सॉ यू, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जब से मैंने आपको देखा। तो सिंस अगेन यहाँ पे किसकी जानकारी दे रहा है, टाइम की। साथ ही साथ बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐसे हैं जो आपको कॉज या फिर रीज़न, कारण बता सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको क्या बताते हैं, रीज़न बताने का काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10, कि भाई मेरी जो ताकत है वो 10 लोगों के बराबर है अकेले की। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं क्या हूँ, ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ, प्योर। प्योर का मतलब यहाँ किससे है दोस्तों, ऑनेस्ट से। मैं क्या हूँ, ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ। आगे देखिए, सिंस यू विश इट
इट शैल बी डन, चूंकि तुम चाहते हो कि ऐसा हो तो ये ऐसा किया जाएगा। तो ये यहाँ पे सिंस जो है ये आपको किसकी जानकारी दे रहा है, कॉज की, रीज़न की। फर्स्ट सेंटेंस में बिकॉज भी आपको किसकी जानकारी दे रहा था, रीज़न की। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, तो उसके भाई से बात करने का रीज़न ये था कि वह घर पे नहीं था। तो एज जो है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीज़न यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ही में एंटर, वो प्रवेश कर सकता है क्योंकि वह एक दोस्त है। तो अगेन एज इज बिहेविंग एज सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीज़न। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, यस नो बताइए फटाफट ताकि हम लोग आगे चले। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ डिस्कशन करेंगे। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो पर्पस या फिर रिजल्ट की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, किसकी बात कर सकते हैं, पर्पस या फिर रिजल्ट। तो पर्पस आप जानते हैं, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जब किसकी जानकारी देगा, आपको पर्पस की जानकारी देगा। तो ये आपको क्या बताता है, पर्पस मतलब उद्देश्य। किस चीज़ की जानकारी देगा दोस्तों, उद्देश्य बताएगा। जैसे आपने लिखा वी ईट, हम लोग खाना खाते हैं, और खाना खाने का जो पर्पस है वो क्या है, ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। तो सो दैट यहाँ पे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस है। ठीक है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, और सबॉर्डिनेट कंजंक्शन में भी इसकी जो सब कैटेगरी है वो क्या है, पर्पस की है। ठीक है, क्या है दोस्तों, पर्पस। दूसरा देखो, ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा, और उसका पर्पस ये था ताकि मैं गिरूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेस्ट लगाया। लेस्ट के बारे में एक चीज़ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय मॉडल शुड। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। दूसरा आपको ये समझना था यहाँ पे कि लेस्ट यहाँ पे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो आपको परिणाम के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, रिजल्ट के बारे में भी। तो एग्जांपल देखिए आपको दिया हुआ है, ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थक चुका था कि उसका रिजल्ट क्या निकला, ही कुड स्केयर्सली स्टैंड, कि वह मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। तो यहाँ पे दैट जो है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है क्या, बोलो फटाफट। चलिए भाई, तो सभी को समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो क्या है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। तो कंडीशन के बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पे मिल सकती है। एग्जाम्पल किस तरीके से देखिए, रमा विल गो, कि रमा जाएगी, और इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, रमा जाएगी, इसकी कंडीशन शर्त। ठीक है, कंडीशन को आप हिंदी में क्या बोल देते हैं, शर्त बोल देते हैं। ठीक है,
तो रमा जाएगी, इसकी कंडीशन है कि भाई हरि को भी क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पे इफ़ जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो है ही, साथ ही साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, ठीक है। अगला देखिए ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस किसको बोलते हैं हम लोग, कंप्लेन को बोलते हैं भाई, शिकायत को ग्रीवेंस भी बोलते हैं। तो ग्रीवेंसेस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड, की शिकायतें तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि आपको उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो शिकायतें दूर करने की जो कंडीशन है वो ये है कि भी उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अनलेस यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई क्या, हाँ ना बोलो फटाफट। चलिए भाई आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। अब हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन डिस्कस करेंगे। तो देखो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंसेशन, कंसेशन को थोड़ा सा अगर सिंपल शब्दों में बोले तो डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में आप पढ़ते हैं छूट बोलते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की कंसेशन देनी है, ठीक है, कि भाई ऐसा होगा तो ये चल जाएगा इस तरीके से, तो कंसेशन जो है उसको बताने के लिए हम लोग कौन से कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। तो देखिए आई विल नॉट सी हिम दो ही कम्स, कि भी मैं उसको नहीं देखूंगा या उससे नहीं मिलूंगा। कंसेशन आपने क्या कर दिया कि वो आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि भी किसी पार्टी में कोई व्यक्ति है तो आपने ये कंसेशन दे दिया, छूट दे दी कि वो पार्टी में आ तो सकता है, लेकिन आपने अपना पॉइंट रख दिया कि भी मैं उससे मिलूंगा नहीं या उसको देखूंगा नहीं, इस तरीके से है। तो दो जो है ये आपको इंग्लिश में हमेशा कंसेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए अ बुक इज़ अ बुक, एक किताब ही कहलाती है। ऑल्दो यद्यपि देर इज़ नथिंग इन इट, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब आपने उसको किताब तो बोल दिया क्योंकि वो एक बुक की फॉर्म में है, लेकिन उसमें नॉलेज कुछ नहीं है, कोई भी उसमें आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपने उसको बुक बोल दिया कि भी ये छूट है कि भी बुक तो बोल देता हूँ, लेकिन हालांकि इसमें काम की चीज़ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑल्दो जो है ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन है। आगे देखिए कंपैरिजन। कंपैरिजन आप जानते ही है, कंपैरिजन को हिंदी में आप क्या बोल देते हैं, तुलना बोल देते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ कर लेंगे, देन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, देन, कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन रुस्तम, कि ही जो है वो रुस्तम से ज़्यादा ताकतवर है। तो देन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या भाई, हाँ ना बोलो। चलिए एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना। आपको दिया हुआ है वर्ड्स यूज्ड एज बोथ प्रेपोजिशन एज वेल एज कंजंक्शन, ठीक है।
बहुत सारे हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो डुअल रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल में डुअल सिम नहीं होती क्या, तो उसी तरीके से भाई दो काम, शब्द एक है लेकिन दो तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके से कौन कौन से, वो कई जगह प्रेपोजिशन की तरह भी काम करेगा और कई जगह वही शब्द किसकी तरह काम करेगा, कंजंक्शन की तरह काम करेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, टिल, सिंस, फॉर, आफ्टर, बट और बिफोर, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड हैं ये कंजंक्शन की तरह भी यूज़ किए जाते हैं और प्रेपोजिशन की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपने लिखा स्टे टिल मंडे, कि सोमवार तक रुको। तो ये यहाँ पे मंडे नाउन, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट से पहले प्लेस किया गया है। तो टिल यहाँ पे किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, प्रेपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरा सेंटेंस, वी शैल स्टे हियर, हम लोग यहाँ रुकेंगे जब तक कि तुम वापस नहीं आते। तो ये देखो दूसरा क्लॉज यू रिटर्न, पहला क्लॉज वी शैल स्टे, तो दो क्लॉज को जोड़ रहा है। तो वही शब्द टिल जो ऊपर प्रेपोजिशन था यहाँ क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया। ये चीज़ क्लियर है क्या, हाँ ना बोलो फटाफट। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बोलो भाई फटाफट। चलिए भाई ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अगर आज की जो क्लास है उसमें आपको कोई डाउट है या और कोई आपका जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वहाँ से कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो तो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी टॉपिक जो हमने पढ़े हैं या कोई और आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। फिक्स प्रीपोजिशन मैं आपको मंडे को करवा दूंगा, ठीक है भाई। फिक्स प्रीपोजिशन वी विल डिस्कस ऑन मंडे, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारी है फिक्स प्रीपोजिशन, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, तो उनको आप लर्न कर लेना, ठीक। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन की क्वेश्चन जो प्रॉब्लम थी ये तो सॉल्व हो गई आपकी। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर है कहानी। इसके आगे का जो भी डिस्कशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू करिए और अननेसेसरी इधर उधर मत जाइए। थैंक यू सो मच।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सादिया खान ने, तो यहाँ पे सादिया आपको ध्यान रखना है, लुक्ड अपॉन नहीं होगा, इसमें फ्रेजल वर्ब की गड़बड़ है, लुक्ड अपॉन इज इनकरेक्ट, आपको लिखना पड़ेगा लुक्ड एट। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? लुक्ड एट। लुक्ड एट लेवल्ड आई का मतलब आंखों में आंखें डालकर बात करना। ठीक है, ये करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा। तो इसमें लुक अपॉन नहीं लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा? लुक एट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर है क्या? फटाफट यस नो बोल दो भाई। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन आंसर जो मैंने बताया? बोलो फटाफट। चलिए ठीक है भाई, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय।